सवाल नंबर 1, राम और कृष्ण में क्या अंतर है। सवाल नंबर 2, कौन सा पेड़ है जो सालों से गिरफ्तार है। सवाल नंबर 3, बाबा या साधु भगवा सफेद काले रंग के ही कपड़े क्यों पहनते हैं। सवाल नंबर 4, ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर हरा कपड़ा ही क्यों पहनते हैं। सवाल नंबर 5, इलायची खाने के क्या फायदे हैं। सवाल नंबर 6, क्या लड़कियां भी लड़कों को ताकती हैं। इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। दोस्तों, अगर आप ऐसे सवालों के जवाबों में रुचि रखते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारे सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए वीडियो शुरू करते हैं सवाल नंबर 1 से। सवाल नंबर 1, राम और कृष्ण में क्या अंतर है। भगवान राम और भगवान कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों भगवान विष्णु के अवतार हैं, जो कि अलग अलग युगों में आए। भगवान विष्णु को नारद जी ने श्राप दिया था कि तुम अपना एक संपूर्ण जीवन अपनी पत्नी के बिना बिताओगे। तो विष्णु जी ने भगवान राम जी के अवतार में अपना एक संपूर्ण जीवन पत्नी के वियोग में बिताया और अंत में आकर सरयू नदी में डूबकर अपने प्राण त्याग दिए। और भगवान कृष्ण भी भगवान विष्णु जी के अवतार थे, जो कि अंत में आकर दुर्वासा जी के दिए हुए श्राप से संपूर्ण यादव कुल का नाश हुआ। 56 करोड़ यादव कट के मर गए और श्री कृष्ण जी भी उसी श्राप से मृत्यु प्राप्त हुए। अतः भगवान और भगवान कृष्ण दोनों एक ही हैं, इनमें कोई अंतर नहीं है। सवाल नंबर 2, कौन सा पेड़ है जो सालों से गिरफ्तार है। अजीबों किस्से तो आपने खूब सुने होंगे। आइए इस सवाल के जवाब में आपको ऐसा ही एक किस्सा सुनाते हैं। बरगद का एक पेड़ बीते 121 सालों से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। असल में वह पुलिस की गिरफ्त में है। आपको हैरानी होगी कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन यह सच है। इस अजीबोगरीब वाक्य को करीब 125 साल बाद भी भुलाया नहीं जा सका। आपके मन में यह सवाल उठा हुआ कि आखिर कोई किसी पेड़ को कैसे गिरफ्तार कर सकता है, करेगा भी तो आखिर क्या वजह रही होगी और पेड़ का क्या जुर्म होगा। इसकी पूरी कहानी जानकर आप भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकोगे। आइए बताते हैं क्या माजरा है। बात वर्ष 1898 की है। हमारा मुल्क गुलाम था और अंग्रेजों का हम पर राज था। जिस जगह ये घटना हुई वह अब पाकिस्तान में है। यह सब एक ब्रिटिश अफसर की सनक के चलते हुआ। उसकी तैनाती पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा स्थित लंडी कोटल आर्मी कंटोनमेंट में थी। जेम्स स्क्वर्ड नाम का यह अफसर शराब का शौकीन तो था, लेकिन उस रोज उसने जरा कुछ ज्यादा ही पी ली थी। नशे में चूर होकर वह कंटोनमेंट के बगीचे में घूम रहा था कि अचानक उसे यूं लगा मानो एक पेड़ तेज गति से उसकी तरफ चला रहा है। उसे एक पल को लगा जैसे कि वह पेड़ सीधा उस पर हमला कर देगा और जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस डर के मारे अफसर को कुछ नहीं सूझा। उसने तत्काल मैस के सार्जेंट को ऑर्डर दिया कि इस पेड़ को फौरन गिरफ्तार कर लिया जाए। हुक्म की तालीम हुई और सिपाहियों ने पेड़ को देखते ही देखते जंजीरों में जकड़ दिया। अगले दिन अफसर का नशा तो उतर गया, लेकिन पेड़ की जंजीर नहीं उतरी। इस बेचारे पेड़ की किस्मत तो देखिए, वर्षों बाद गुलाम मुल्क आजाद हो गया, लेकिन यह पेड़ आजाद नहीं हो पाया। तब से अभी तक 125 साल हो गए, यह जंजीरों में ही झगड़ा हुआ है। सवाल नंबर 3, बाबा या साधु भगवा सफेद काले रंग के ही कपड़े क्यों पहनते हैं। भगवा वस्त्र वाले बाबा। आपको बता दें कि भगवा रंग हिंदू धर्म में ऊर्जा और प्रगति का रंग माना जाता है। इन अखाड़ों में अधिकतर साधु भगवा रंग के ही कपड़े पहनते हैं। जून अखाड़ी के एक साधु ने हमें बताया कि यह रंग पहनने में उनका मन शांत रहता है और पूजा पाठ में लगा रहता है। उनका तो यह भी दावा था कि भगवा कपड़े पहनने से ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में रहता है। शाक्य और सेब साधु आपको हमेशा भगवा रंग के ही कपड़े में मिल जाएंगे। सफेद कपड़ों वाले बाबा। हिंदू धर्म में से बहुत से धर्म निकले हैं। इन्हीं में से एक है जैन धर्म। जैन धर्म में भी साधु और सन्यासी होते हैं। जैन साधुओं में 2 प्रकार के होते हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। दिगंबर साधु बिना कपड़ों के ही रहते हैं। इसका अर्थ है कि उन्होंने सभी भौतिक चीजों को त्याग दिया है। और श्वेतांबर वो साधु होते हैं, वो सफेद कपड़े पहनते हैं और मुंह पर भी सफेद कपड़ा बांधते हैं। काले कपड़े वाले साधु। काले कपड़े, खुली जटाएं, गले में रुद्राक्ष की माला और हाथ में नरकंकाल। ऐसे साधु खुद को तांत्रिक कहते हैं, जो तंत्र मंत्र में माहिर होते हैं। वो दावा करते हैं कि उनके तंत्र से आप अपने मन का सब काम दूसरों से करवा सकते हैं। उनका यह भी दावा था कि उन्होंने बहुत सी बीमारियों का इलाज भी तंत्र मंत्र से किया है। सवाल नंबर 4, ऑपरेशन के वक्त डॉक्टर हरा कपड़ा ही क्यों पहनते हैं।
कभी न कभी तो आपके मन में ये ख्याल आया ही होगा कि आखिर ऐसा क्या है कि ये डॉक्टर्स केवल ऑपरेशन के वक्त ही हरे कपड़े क्यों पहनते हैं। क्या है इस हरे रंग में कि केवल इसे ही ऑपरेशन के दौरान इस्तेमाल किया जाता है। असल वजह यह है कि हरे और नीले दृश्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम पर लाल के विपरीत है और एक ऑपरेशन के दौरान एक सर्जन लगभग हमेशा लाल रंग पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वजह से उनके कपड़े के हरे और नीले रंग न केवल एक सर्जन की दृष्टि में सुधार करने में मदद करते हैं बल्कि उन्हें लाल रंग के विभिन्न रंगों के प्रति अधिक संवेदनशील बनाते हैं, जो एक ऑपरेशन के दौरान गलती की संभावना को कम करता है। यानी कुल मिलाकर ये बात इस पर निर्भर करती है कि हमारी आंखें कुछ परिस्थितियों में केवल किसी खास प्रकार के रंग पर ही केंद्रित रह सकती हैं, जो उसकी दृष्टि को इधर उधर न होने दे और हमारा मस्तिष्क या दिमाग उन रंगों की वजह से अपना नियंत्रण न खो बैठे, क्योंकि आंखों के द्वारा भेजे गए सिग्नल हमारे दिमाग को निर्देशित करते हैं और हरा और नीला रंग उस लाल रंग के वातावरण में ध्यान केंद्रित करने में काफी प्रभावशाली साबित होता है। उम्मीद करता हूँ इस सवाल का जवाब आपको जरूर पसंद आया होगा। सवाल नंबर 5, इलायची खाने के क्या फायदे हैं। भारतीय आहार में इलायची का इस्तेमाल फ्लेवर के लिए किया जाता है। यह खाने की खुशबू को बढ़ाने का काम करती है। हर भारतीय रसोई में मिलने वाली इलायची केवल स्वाद और सुगंध के लिए नहीं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद है। तो चलिए इस सवाल के जवाब में जानते हैं इलायची खाने के फायदों के बारे में। दूध और इलायची अक्सर भारतीय घरों में रात के समय दिया जाता है। दूध और इलायची के फायदे और गुण इतने हैं कि हर कोई इसे अपने आहार में शामिल करते हैं। इलायची दो तरह की होती हैं, छोटी और बड़ी। बड़ी इलायची के फायदे और नुकसान जानना बहुत जरूरी है। इलायची आपके बीपी से परेशानियों को नियंत्रित करती है। छोटी इलायची का सेवन रक्तचाप और कंट्रोल करने में मददगार है। इलायची की तासीर गर्म होती है। आयुर्वेद के अनुसार शरीर को गर्मी देने के लिए आप इलायची का इस्तेमाल कर सकते हैं। इलायची ठंड के मौसम में शरीर को गर्मी देने के लिए अच्छी होती है। इलायची के इस फायदे को तो आप जानते ही होंगे। लंबे समय से इलायची का इस्तेमाल मुंह की बदबू को दूर करने के लिए किया जाता है। इलायची को माउथ फ्रेशनर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इलायची दिल के लिए अच्छी है, यह धड़कन को सुधारती है। छोटी इलायची दिल की धड़कन को सही रखने में मददगार साबित होती है। इलायची में मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम जैसे खनिज होते हैं जो दिल की सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वो कहते हैं ना, हर चीज की बुरी होती है, तो ज्यादा इलायची खाना भी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। सवाल नंबर 6, क्या लड़कियां भी लड़कों को ताकती हैं। हाँ बिल्कुल निहारती हैं। अब इसमें छुपाने वाली बात ही नहीं है। ये आपको और मेरे को अच्छे से पता है। भगवान ने स्त्री और पुरुष दो अलग शरीर जरूर बनाए हैं, लेकिन दोनों की प्रगति एक दूसरे से जुड़े तथा एक समान है। अगर लड़के लड़कियों को निहार सकते हैं तो लड़कियां भी लड़कों को बिल्कुल उसी प्रकार निहार सकती हैं। होता यह है कि हर व्यक्ति की अलग नजरिया अलग होता है। सामने वाले की कौन सी बात किसको अच्छा लग जाए कोई नहीं बता सकता। पहले लड़कियां शर्म के कारण लड़कों को सामने से नहीं देख पाती थी, चुपके से देखा करती थी। ये सब हम फिल्में में बहुत अच्छे से देखे हुए हैं। फिल्में हमारे जीवन को लेकर बनती हैं। लड़कियां उन लड़कों को भी ज्यादा देखती हैं जो किसी को ना देखना यानी थोड़ा शर्मीला साधारण स्वभाव का हो। लड़के सिर्फ आंखों से निहारते हैं, जबकि लड़कियां दिल और दिमाग दोनों से निहारती हैं, पूरे उस आवाज में। उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा बताए गए सवालों के जवाब आपको जरूर पसंद आए होंगे। अगर आप ऐसे ही सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। इससे हमारी